सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईप्लस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस के अंदर हमें पढ़ा था कि भाई ट्रेड होता क्या है, लेकिन उसके टाइप्स नहीं पढ़े थे। तो आज हम उसके ट्रेड्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं और फिर से हम जानेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है एंड ट्रेड क्या होता है, सो दैट कि तुम्हें ट्रेड्स और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। और अगर तुम भूल गए हो ट्रेड के बारे में तो फिर से तुम्हें अच्छे से बता दूँ। इस वजह से मैंने ये अच्छे से टॉपिक सिखाने के लिए मैंने पूरी अच्छे से डेफिनेशन और डिफरेंसेस भी लिख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि भाई कैरेक्टर जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, इंसान के अंदर बेसिकली कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं तुम देख कर बता सकते हो। भाई इसकी हाइट छोटी है, बड़ी है, ये काला है, गोरा है, ठीक है, इसके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब क्या है? कैरेक्टर ही तो है ना, कैरेक्टर है ना। ठीक है, तो भाई कैरेक्टर में क्या क्या आ सकता है एक बार मैं लिख कर भी बता देती हूँ, सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो कैरेक्टर हमारे मतलब बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, हाइट इज अ कैरेक्टर। ठीक है, कलर इज अ कैरेक्टर एंड आई कलर इज कैरेक्टर। मतलब ये कलर जो है स्किन का हो सकता है, फिर तुम आई का ले लो, हेयर का ले लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये सब क्या हमारे कैरेक्टर्स है। अब हमारी ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड क्या होते हैं बेटा? हाइट क्या होती है? छोटी हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, या फिर बड़ी हो सकती है। तो उसकी नाम क्या लिखते हैं? लो हो सकती है, फिर टोल हो सकती है। ठीक है, ड्वार्फ या फिर टोल हो सकती है। तो ये दोनों क्या है? हमारे ट्रेड्स है। क्या है हमारे ट्रेड्स है? हाइट छोटी होगी, हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी। ठीक है, ये जो हमारे क्या है, ये दोनों क्या है? हमारे ट्रेड्स है। कि भाई लंबी होगी, छोटी होगी, ये हमारी ट्रेड है। ठीक है, अब आई का कलर देखो, किसी का आई का कलर ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ये सब हमारे क्या है? कैरेक्टर के फॉर्म है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कैरेक्टर के अगर जो भी हमारे फॉर्म होते हैं कैरेक्टर के, उसको हम ट्रेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मैम, हमें पता है कि बहुत सारे कैरेक्टर के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? वेराइटीज़ होती है। हाइट की भी वेराइटी है भाई, हर जगह तुम्हें इतनी सारी वेराइटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली वही हमारी वेराइटी को हम ट्रेड बोलते हैं। अब ये जो ट्रेड है ना बेटा, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्वायर्ड ट्रेड होता है और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेड। अब एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड ट्रेड बेटा वो ट्रेड होता है जो कि किसी भी मतलब इसमें से कोई इवोल्यूशन नहीं आ सकता है और ये किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल देकर समझाती हूँ, सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड उसका हाथ मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसका हाथ नहीं है। ठीक है, तो क्या ऐसा जो लोंगा लगना जो भी है, ठीक है, क्या वो कैरेक्टर जो है वो आगे की जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी इवोल्यूशन नहीं आएगा एंड उसकी वजह से कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं जा पाएंगे, ठीक है, दूसरी जनरेशन में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम इनहेरिटेड ट्रेड की बात करें तो इनहेरिटेंस के टॉपिक से तुम इसे रिलेट कर पा रहे होगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या बताया मैंने कि कोई भी मतलब मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, उसको हम इनहेरिटेंस बोल रहे थे। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम इनहेरिटेड ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि डिम्पल्स हो गए किसी भी एक जनरेशन के अंदर, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के अगर डिम्पल निकलते हैं, अगर तुम्हारे भी निकल रहे हैं, तुम्हारे भी आते हैं डिम्पल, तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें ये तुम्हारे पेरेंट्स से मिला है। किससे मिले? तुम्हारे पेरेंट्स से मिले, तो वो चीज़ क्या हमारी इनहेरिटेड ट्रेड के अंदर आएगी। क्या समझ आई ये बात? क्या इतनी बात क्लियर है? समझ आई या नहीं आई? बताओ। चलो एक और एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेड होता क्या है। तो हमने एक एग्जाम्पल तो दे लिया कि एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, अगर किसी की याददाश्त चली जाती है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अगर किसी की याददाश्त चली जाती है, तो वो भी एक्वायर्ड ट्रेड के अंदर आएगा। कैसे आएगा? कि भाई वो इस जनरेशन के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी वो चली गई, जो भी उसकी याददाश्त वगैरह थी वो सब चली गई, तो वो क्या जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल में मतलब ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो तुम कोई भी एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हो। चलो अब हम आगे बात करते हैं।